सानहा 9 मुल्क की तारीख का एक और स्याह तरीन दिन। वतन पर जान निछावर करने वालों पर शर्मनाक हमलों को एक बरस मुकम्मल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। 9 मई को सियासी तौर पर मुश्तिल हजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। मुश्तिल हजूम ने सरकारी अमलाक, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मुफादात पूरे हुए। हमले रियासती रेट, कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थे। बुनियादी हकूक़ का गलत इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाने की किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और हमला करने वाली सोचों को अलग करने वाला दिन है। 1 साल गुजर गया, कौम अपने मुजरिमों को ना भूली ना भूलेगी। गवर्नर सिंध ने कहा कि इस दिन कौमी तनसीबात पर हमला मुल्क के खिलाफ सोची समझी साजिश थी। पूरी कौम ने 9 मई वाक़े को मुस्तरद कर दिया था। मैं तो जुडिशरी से ये सवाल करना चाहता हूं कि अब तक ये केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सके? इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिल सकी और इनके चेहरे बेनकाब क्यों नहीं हो सके? ताखीर किस बात की है? अमेरिका में कैपिटल हिल पे हमला हुआ, तमाम लोगों को सजाएं दी गई, तमाम लोग जो हैं महीनों के अंदर मंतकी अंजाम तक वो केसेस पहुंचे। यहां पे क्या दिक्कत है? आदलिया ने 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को अब तक सज़ा क्यों नहीं सुनाई? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो काम दुश्मन न कर सका वो 9 मई को इन्होंने कर दिया। शोहदा के मुजस्मों को आग लगाई, उनकी यादगारों को ईंटें मारी। एक दहशतगर्दी में ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी जलाई गई। सियासी दहशतगर्दी में लाहौर का जिन्ना हाउस जलाया गया। इन लोगों को लाशें चाहिए थी, इसलिए पूछते हैं कि हमें रोका क्यों नहीं? कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को भी सज़ा हुई। अदलिया से गुजारिश है कि 9 मई के केस भी मंतकी अंजाम तक पहुँचने चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आज वफाकी काबीना का खसूसी इजलास बुलाया गया है, जिससे वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी, IPP, नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग काफ के साथी भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म कन्वेंशन सेंटर में तकरीब से भी खिताब करेंगे। कौम 9 मई के मकरूह चेहरों को कभी नहीं भूलेगी। 9 मई के वाक़यात पर मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? माफ़ी तो मुझसे मांगनी चाहिए। अगर बात नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं तो मुल्क के लिए बातचीत का कह रहा था। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 27 साल की सियासी ज़िंदगी में कभी जलाओ घिराव नहीं किया। कहा कि 9 मई के वाक़यात का उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई के वाक़यात की चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के सामने मजम्मत भी की थी। फ़ौज हमारी है, हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं। हमने 2 हुकूमतें इंतख़ाबात की खातिर तहलील की। सियासी जमात इंतशार नहीं चाहती। 2014 के धरने से मुतल्लिक तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। वो धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ लंदन मुआहदे के तहत वज़ीर आज़म बने। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और अक़लियती बिरादरी का जिन्ना हाउस का दौरा। सानहा 9 मई की मजम्मत और पाक फ़ौज के खराज तहसीन पेश किया गया। कहा कि 9 मई को शरपसंदों ने वो काम किया जिसे भारत जैसा दुश्मन मुल्क भी ना कर सका। कायद-ए-आज़म का घर जलाने और शोहदा की बेहुरमती करने वाले मुआफ़ी के मुस्तहिक़ नहीं। मुतालबा किया कि पकड़े गए शरपसंदों को सज़ा दी जाए। जिन्ना हाउस में सहाफ़ियों के वफ़द समेत सिविल सोसाइटी के लोगों की भी आमद। यूथ तंजीमों सिविल सोसाइटी ने अफ़वाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। सानहा 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। कराची में पाक फ़ौज रियासती इदारों से इजहार यकजहती के लिए सी व्यू पर सिविल सोसाइटी की रैली। शुरा ने कहा कि शरपसंद अनासर ने पाक फ़ौज और अवाम में दूरियाँ पैदा करने की कोशिश की। कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म की सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पैका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी। तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला। मुजव्वज़ा डिजिटल राइट्स अथॉरिटी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करेगी। नए पैका कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुजव्वज़ा पैका बिल 2024 काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा पैका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की मंजूरी। पैका तरमीमी बिल और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी की इंचार्ज वज़ारत IT होगी।
लाहौर में पुलिस और वकला आमने सामने। 4 माह पहले अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ वकला का एहतजाज। GPO चौक 3 से 4 घंटे मैदान जंग बना रहा। वकला का पुलिस पर पथराव, पुलिस का पानी की तोप का इस्तेमाल, शेलिंग, लाठीचार्ज। हाई कोर्ट के दरवाजे पर ताले लगा दिए। वकला की हाई कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश। 50 से ज्यादा वकला जेर हिरासत। झड़पों में 1 SP, 2 SHO समेत 11 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने वकला को मुंतशिर कर दिया। एहतजाज की वजह से GPO चौक पर मेट्रो बस स्टेशन बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। वकला तंजीमों का कल 9 मई को हड़ताल का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रब्ता। वकला के एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि वकला के जायज़ मुतालबात का एहतराम है, मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए। तसादुम अवाम समेत किसी फरीक के हक़ में नहीं, मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की फौरी हिदायत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वकला दहशतगर्द नहीं, पुलिस हिरासत में मौजूद वकला रिहा किए जाएँ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि वह लाहौर के वाक़े में सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मामला जजों और वकला के दरमियान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बुशरा बीबी अडयाला जेल मुंतकिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात के बाद उन्हें अडयाला जेल में रोक दिया गया। जेल ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी का सामान सब जेल बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल मुंतकली की बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जेल हुक्काम का गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी मसाइल के बायस बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल न करने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया था। बानी PTI का मुसलसल दूसरे रोज़ शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार। शेर अफजल ने मुलाकात में रुकावट का इल्ज़ाम शिबली फराज और उमर अयूब पर लगा दिया। दोनों रहनुमा के साथ चलने से इनकार कर दिया। कहा कि हर मामले पर बानी PTI को गुमराह किया गया, वो इन दोनों का कच्चा चट्टा खोलेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी, उन्होंने पार्टी को ऊपर उठाया। 8 फरवरी से टारगेट किया जा रहा है। बानी PTI को आगाज़ किया था। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए PTI ने शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया। PTI ज़रा के मुताबिक पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज़ में शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर को भेजेगी। एक यूनिट बिजली 2 रुपये 83 पैसे महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक मई के बिलों पर होगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए किया गया। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला। महकमा खुराक के ज़राए ने कहा है कि पहले 22,70,000 टन गंदम गोदामों में पड़ी है। इस पर लिया गया 350 अरब का कर्ज वापस करना है। नई गंदम कैसे खरीदें? ज़राए ने दावा किया कि किसानों की 95% गंदम बिक चुकी। अब गंदम का कोई बहरान नहीं है। किसानों का नाम लेकर मिडलमैन शोर मचा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मिडलमैन को नहीं, किसानों को फ़ायदा देना चाहती हैं, इसलिए उन्हें किसान कार्ड समेत दीगर मराद देंगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों का भी किसानों से गंदम खरीदने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पाकिस्तान में आइन अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है। आइन में तरमीम होनी चाहिए, लेकिन PTI जजेस की मुद्दत बढ़ाने घटाने की मुखालफत करती है। आइन में तरमीम से जजेस की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मुखालफत करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कैसे और क्यों के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। 9 मई एक साजिश थी जिसका निशाना बानी PTI थे। PTI के रहनुमा असद कैसर बोले कि जो इल्ज़ामात हम पर लगे उन्हें मुस्तरद करते हैं। इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए।
40,000 के करीब फ़लस्तीनियों की शहादत और गजा के 80% तबाही के बाद अमेरिका ने इसराइल को तबाहकुन 3,500 बमों की फराहमी रोक दी। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। इसराइली तैयारों टैंकों के गजा के दीगर इलाकों और रफ़ा में हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 55 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल से तीसरी इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हुई। तशद्दुद सर कलम की हुई 49 लाशें बरामद। इसराइली फ़ौज की इनखला की धमकी। रफ़ा के सबसे बड़े अस्पताल अल निजार में काम रुक गया। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं। CPO रावलपिंडी ने कहा है कि अमन व अमान में खलल डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। गैर कानूनी इज्तिमा, रैली या उसकी तरगीब देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज है। तर्जुमान पुलिस ने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस किसी भी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर का DI खान में जलसा गाह का दौरा। कहा कि 9 मई का वाक़या कैसे हुआ, किसे फ़ायदा हुआ, आज बताऊंगा। शेर अफजल को गलत फहमी हुई, शेर अफजल से मामला तय कर लेंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की पहली परवाज़ 150 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना। कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का मंसूबे के तहत सऊदी इमिग्रेशन हुकाम को 8 काउंटर्स दिए गए हैं। और बरतानवी पुलिस ने दहशतगर्दी की साजिश के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दी की साजिश के शुबे में गिरफ्तारियां शिमाली इंग्लैंड के इलाके से की गई।